आपने बताया कि यह जीत व सफलता का महाविज्ञान है, तो क्या हर व्यक्ति इसको समझने के बाद जीवन में सफल हो सकता है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है गीता। बिल्कुल 100% सफल हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर इस ज्ञान को समझ ले, मैंने इसीलिए काफी लोगों से अनुरोध किया था कि ये ज्ञान जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अभी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से बच्चों के लिए। 11th और 12th के बच्चे, या ये कहिए कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए चमत्कारिक चीज है। आप अगर अपने स्कूल में से महीने में भी 1 घंटा बच्चों को इस ज्ञान के लिए दें, तो मैं समझता हूं कि आपका स्कूल पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगा, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1। क्यों? क्योंकि बच्चे सब इंटेलिजेंट, वो जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हैं और टीचर उनको जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहे हैं। जैसे एक आदमी है कि 8 घंटे काम करे तो क्वालिटी रहती है, 12 घंटे काम करे तो क्वालिटी कम हो जाती है, 16 घंटे काम करे तो और क्वालिटी से और खराब हो सकता है। ये ज्ञान आपको खुश होकर जीना सिखाता है। सफलता के लिए कई सारी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है निरंतरता या परसिस्टेंसी, जो यहाँ पर भी आपके सामने देखिए दिखाई दे रहा है बड़ी स्क्रीन पे, टिप ऑफ आइसबर्ग। सफल व्यक्ति खाली जो आपको ऊपर टिप दिखाई दे रही है ना, सिर्फ जीवन में सफल वो व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन जितना नीचे है, जो पूरा डूबा हुआ आपने देखा है, टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं इसको। ये बहुत अच्छा हमने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे इस फॉर्मूले से कि सफलता के पीछे जो जितना चीजें राइट हैंड साइड में लिखी हुई हैं, यानी परसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, लगातार लगे रहना। ये नहीं कि 4 दिन मेहनत की, 5 दिन मेहनत की, 6 दिन मेहनत की। यहाँ तो लोग कर्म ज्ञान भी सुनने आते हैं तो 10 दिन सुन लिया, 20 दिन सुन लिया, अब सब आ गया। तो फिर आर्मी वाले रोज मेहनत क्यों करते हैं? उनको तो कोई काम नहीं होता। रोज गोलियों की प्रैक्टिस करते हैं, टैंक चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, फाइटर प्लेट उड़ाने की प्रैक्टिस करते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाएगा। एक चींटी भी अगर चट्टान पर लगातार चलती है तो वो एक रास्ता बना देती है। तो परसिस्टेंसी जरूरी है। हम तो अगर आप कर्म ज्ञान रोज समझ के देखो, लेक्चर हमारे सिर्फ जो व्हाट्सएप नंबर लिखा है उसी से निर्माण में आते हैं, हफ्ते में 2 ही बार आते हैं। आप लगातार एक भी लेक्चर नहीं सुनिए, मतलब छोड़िए, हफ्ते में 2 लेक्चर हमेशा सुनिए, देखिए जीवन में अगर सफल ना हो जाए तो मैं लेक्चर देना बंद कर दूंगा, ये 100% गारंटी। सफलता के लिए निरंतरता इंपॉर्टेंट। आप थोड़ी देर का वाद होता है, 35 मिनट में पढ़ लूं तो अच्छा है, तो लेक्चर सुनने की जगह 35 मिनट में काम कर लूं तो अच्छा है, 35 मिनट में पूजा कर लूं तो अच्छा है। लेकिन ईश्वर ने पूजा करने के लिए कहा ही नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, सो कर्मणा तमश्चर्यम सिद्धि विन्दन्ति मानवा, यानी 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में स्वयं कहा है कि अपने कर्मों से हमारी उपासना करो। बच्चों के लिए पढ़ना एक तरह से उपासना करना है। यानी सक्सेस के लिए जो चीजें लिखी हुई हैं कि सक्सेस का मतलब है निरंतरता, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, शार्प वर्क, और कभी कभी कुछ फेलियर्स आते हैं उनको स्वीकार करना। जैसे यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, नीचे लिखा हुआ है समटाइम्स एक्सेप्ट दिस ड्यू टू फेल्योर, यानी असफलता के कारणों को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करना। हमारी जगह तो ये 100% सही है कि अगर व्यक्ति इस चमत्कारिक विज्ञान को समझ ले, इस चमत्कारिक ज्ञान को समझ ले, तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। टाइम डिले हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं कि अभी रास्ते में रुकावट हो तो रुकावट हटाने में वक्त लग सकता है। अभी आप यहाँ से अहमदाबाद जा रहे हो, लगभग यहाँ से अहमदाबाद 200 किलोमीटर की जर्नी है, मोटी 250 किलोमीटर की। तो मोटा मोटा कोई कहेगा 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, लेकिन कभी रास्ते में पुली टूट गया हो, उड़ गया हो, गिर गया हो, तो हो सकता है ज्यादा वक्त लग जाए, साइड के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो वक्त अलग अलग लग सकता है। ऐसे ही परिश्रम में है, मेहनत में, हार्ड वर्क में, यानी सफलता आपको 100% मिलेगी अगर आप लगे हो, शार्प वर्क और हार्ड वर्क के साथ लगे हो, अपने शरीर, मन और बुद्धि का ध्यान रखते हुए लगे हो। इसीलिए फिर से वो सूत्र आपके सामने आया है कि भाग्य मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ, यानी पुरुषार्थ जितना बढ़ाओगे सफलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेहनत के, यानी सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क एंड शार्प वर्क। जब भी हम वर्क हार्ड वर्क कहते हैं तो शार्प वर्क उसमें जरूर जोड़ो। खाली पढ़ने लिखने से नहीं होता। अब एक तरफ से किताब पढ़ते गए, क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। अभी किसी से पूछा जाए, यहाँ पे ऑडियंस में इतने सारे लोग बैठे हैं कि भाई अफ्रीका बड़ा काला देश है, काला प्रदेश है, कंट्री है, पूरा महाद्वीप है एक तरह से, वहां पे जो जस्ट बच्चा पैदा होगा उसके दांतों का रंग कैसा होगा, तो आधे से ज्यादा लोग उठाएंगे सफेद, या बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे काले। अरे पैदा हुए बच्चे के दांत ही नहीं होते। तो ये दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ पे इसलिए नहीं पूछ रहे कि टाइम कम है इसलिए आप लोगों से कुछ पूछ नहीं रहे, जस्ट बता रहे हैं। तो जैसे पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी पर धार करना जरूरी है,
पेड़ काटने के बाद 4 पेड़ काटो, कुल्हाड़ी पर धार कर लो, ऐसे ही हमें अपने मन की भी धार करना जरूरी है। देखिए आप अच्छा सा वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें सब चीज बताई गई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आत्मविश्वास कैसे सफलता में आपको जबरदस्त रोल प्ले करता है। जेसिका फॉक्स जो बचपन से ही हाथों के बिना पैदा हुई थी और आज अमेरिका में लाइसेंस्ड आर्मलेस पायलट है। अगर इसने बचपन में ही हार मान ली होती, इसके बचपन से ही हाथ नहीं थे, जब टीचर ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो तो इसने कहा पायलट, सब बच्चों ने हंसी उड़ाई इसकी, लेकिन आज ये अमेरिका की लाइसेंस्ड पायलट है। निक वुत्सिक जिसके हाथ नहीं है और पैर नहीं है, इसको एक सिंड्रोम कहते हैं जो टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम, जो बचपन से होता है। देखिए आप इसको, ये स्केटिंग भी करता है, स्विमिंग भी करता है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जिसकी अपनी कंपनी है, इसकी बीवी है, बच्चे हैं, फुटबॉल खेलता है। आप देखिए इससे ज्यादा बुरी हालत किसी की हो सकती है, ये अपने आप पे रोया नहीं। इसी तरह से ऑस्कर पिस्टोरियस जो साउथ अफ्रीका का एक तरह से बिना पैरों वाला ब्लेड रनर है, जिसने लंदन ओलंपिक में यानी 2012 के लंदन ओलंपिक में मेन लोगों में जगह बनाई थी। ये देखिए आप, इसको ब्लेड रनर कहते हैं। इसने कभी हिम्मत नहीं हारी, यानी आप जब हिम्मत नहीं हारते हो, यानी हार से हार ना मानने वालों से हार भी एक दिन हार मान लेती है। इसलिए कहते हैं ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जीवन में, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी भागो मत। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसा हौसला रखो अपने अंदर। बहुत बढ़िया सर।